जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। ओम शांति। मैं डॉक्टर सुनीता जाखड़ रोहतक से मैं एक आयुर्वेद ग्रेजुएट हूँ। मैं बाबा के ज्ञान में कैसे आई और क्या क्या एक्सपीरियंस मुझे इस ज्ञान से हुए, आज मैं सबके सामने अपना ये शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब भी पेशेंट देखती तो सबको बोलती मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि हर कोई मेरे पास अपनी प्रॉब्लम डिजीज़ रखने के साथ साथ घर की प्रॉब्लम्स भी आगे रख देते। तो उनको समझाने के लिए मैं यही बोलती, भाई मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि वही है जो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये कहते कहते एक दिन मेरे को बाबा ने क्या टच किया कि बच्चे, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप मेडिटेशन के बारे में जानते हैं? मेडिटेशन क्या है? और जो आप कह रहे भगवान का नाम लो, क्या आप भगवान को पहचानते हो? तो अंदर से आवाज़ आई, नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं है और मैं सबको बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। ये बात मेरे को परेशान करने लग गई, क्योंकि झूठ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना है, और अब तो उम्मीद है कि रहेगा भी नहीं। तो फिर अपने आप से बात की कि ये सच कैसे जाना जाए। और फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मेडिटेशन कौन सिखाता है, कहाँ कैसे सीखी जाए, भगवान को कैसे पहचाने, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्योंकि याद तो हम सब उनको करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, मुझे भगवान के बारे में जानना है, क्योंकि मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अपने आप से झूठ बोलता हुआ महसूस कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि कहाँ मेडिटेशन सीखा जाए, लेकिन उनको भी कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन अपने आप दिमाग में आया कि मेरे मौसी जी हैं, लौकिक मौसी जी, छोटी सिस्टर की मदर इन लॉ है। तो वो कभी सालों पहले घर आए थे, नज़दीकी रहते आते रहते हैं, लेकिन वो बात पुरानी है इसलिए मैंने सालों पहले बोला। तो उन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारी के बारे में बातें की,
लेकिन तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, घर भी संभालना, बच्चे संभालना, हॉस्पिटल संभालना, तो इन बातों की तरफ तो टाइम ही नहीं होता था। तो एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर जब मेरे मेडिटेशन की ये खोज चल रही थी तो अंदर से ही आवाज़ आई, अरे मौसी जी कुछ ब्रह्मा कुमारी के बारे में बता रहे थे, तो मैं उनसे बात करती हूँ। ये मेरे अंदर संकल्प आया ही था कि वो खुद मौसी जी घर आ गई, तो उनको भेजने वाला कौन, ये भी सोचने की बात है कि अंदर संकल्प आया और वो आ जाए। फिर मैंने उनसे बात की कि ये मेडिटेशन वगैरह जहाँ आप बात कर रहे थे वहाँ सिखाते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ बेटा वहाँ तो सिखाते हैं। तो मैं उसी दिन शाम को उनके साथ सेंटर पर आ गई। जब मैं सेंटर पर आई तो ऑलरेडी 2 बहनें कोर्स कर रही थी। सीमा बहन है सेंटर पे, वो उनको कोर्स करवा रहे थे। तो मौसी जी ने मुझे उनके पास बैठाया और बोला कि इन्होंने मेडिटेशन सीखनी है। तो सीमा बहन ने कहा कि मेरा नाम पूछा, उन्होंने कहा फिर सुनीता बहन आओ बैठो, और अभी इन बहनों का जो यहाँ से कोर्स चल रहा है मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ, और पीछे का जो रह गया है वो मैं आपको बाद में सारा क्लियर कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे वो इस धरती पर आते हैं, तीनों लोक क्या हैं, तीनों काल क्या हैं, क्योंकि ये हमने त्रिकालदर्शी, त्रिलोकनाथी ये हमने आरतियों में, कथाओं में तो खूब सुना और पढ़ा है, लेकिन इस बारे में कभी गहराई से सोचा ही नहीं था कि ये असलियत भी होती है। जब ये जाना तो अंदर से एक आवाज़ आई, अरे सच तो यही है, जिसको तू खोज रही थी यही तो सच है। उस दिन के बाद से ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे आत्मा का पता लग गया और परमात्मा का पता लग गया और वो कहाँ रहते हैं। जब ठिकाना पता लग गया तो इजी हो जाता फोकस करना, वो ऑटोमेटिकली होता, वो करना नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन हुआ, ऐसी लगन लगी कि फिर तो वो छूटने का नाम ही नहीं है। और जब सच मिल जाए तो सच तो कभी किसी से छूटता भी नहीं है। अब देखो, कोई डेथ होती है, उसकी अर्थी लेके जाते हैं तो हमेशा उसके पीछे क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। जब वो सत्य है तो सत्य को तो छोड़ने की बात ही नहीं बनती। जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो पता लगा मुरली क्लासेस होती हैं। अब ये मुरली क्लासेस क्या हैं, वो पता लगा कि जो कृष्ण की कहते हैं कि कृष्ण जी मुरली सुनाते हैं, तो परमात्मा के जो शब्द हैं, जो इस धरती पर आकर वो बोलते हैं, वो असली मुरली है और वो ही सच्ची गीता है। फिर कोर्स होते ही हमने मुरली क्लास शुरू कर दी। मुरली क्लास सुनते सुनते तो एक एक कंसेप्ट ऐसे क्लियर होते चले गए, हर फेस्टिवल्स की नॉलेज होते गए कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है और किन की यादगार में ये सेलिब्रेशन होती हैं, एक एक क्लियर होते गए। फिर मुरली क्लास तो छूटने का मतलब ही नहीं हुआ। कई बार टाइम्स की प्रॉब्लम होती, कई बार सुबह सुबह पेशेंट्स आ जाते हैं, फिर किचन में भी काम होता है, घर भी संभालना होता, तो टाइम की बड़ी, मैंने बाबा को बोला, बाबा मुरली क्लास तो नहीं छूटनी चाहिए, आपने ही हाथ पकड़ा है, हमें क्या पता, आप जानो। तो बाबा ने टाइम मैनेजमेंट ऐसे करवा देते कि मुरली क्लास मिस होने ही नहीं होने देते। तो रेगुलर मुरली क्लासेस चलती रही। इस बीच एक्सपीरियंस और इतने अच्छे हुए कि हमें पता लगा, जब ज्ञान में ही पता लग गया था आते कि बाबा माउंट आबू आते हैं। तो जब जहाँ परमात्मा आते हों और जिनको हम जान गए उनके साथ हमारा रिश्ता बन गया तो उनसे तो मिलने का मन करेगा। तो ऐसे बाबा से ने संकल्प दिलाया कि माउंट आबू जाना है, और जहाँ बाबा आते हैं वहाँ का एहसास, महसूस सब कुछ आपको लेना है। तो ठीक है बाबा, आपने संकल्प दिया है तो पूरा भी आप ही करना है। और ये आया साथ में कि पूरा परिवार साथ में जाएगा, क्योंकि जो जिन आत्माओं के बीच हम रहें उनका कल्याण ना हो तो वो तो खुशी पूरी नहीं हो पाएगी। तो बाबा को बोला, बाबा ये संकल्प आपने ही पूरा करना है। बाबा ने मेरे कोर्स के बाद ही 10-15 दिन बाद ही बेटी का भी कोर्स करवा दिया, जो कि उस टाइम +1 में ही थी। जैसा वो समझ पाई उसने समझने की पूरी कोशिश की। तो अब जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आए एजुकेशन में या कॉलेज में, कोई भी कभी भी वो परेशानी महसूस करती है तो मेरे से हमेशा शेयर करती है, हर बात शेयर करती है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो होती नहीं है, बाहर रहती है, तो बेटा आप बाबा को लिखो। वो बाबा को लिखती है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और उसका सोल्यूशन भी उसको मिल जाता है। जब माउंट आबू जाना था तो बेटी का कोर्स हो गया, मेरा कोर्स हो गया। तो मैंने कहा बाबा अब बोलूँ कैसे घर में,
आपने संकल्प दिया है, बाबा ने वो पावर भी दे दी। मैंने बोला कि माउंट आबू जाना है। हस्बैंड ने कहा ठीक है तो सब चलेंगे। तो मैंने कहा बाबा ये संकल्प तो पूरा कर रहे हो सब चलने का, लेकिन ज्ञान ही नहीं होगा तो ये समझेंगे क्या। बाबा ने उनको भी कोर्स करवा दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी जल्दी कोर्स कर लेंगे। बाबा ने उनको खींच लिया और कोर्स करवा दिया। फिर बेटा वो मुंबई में रहता। मैंने कहा बाबा, अब उसने बोला कि इम्पॉसिबल है मामा, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी असाइनमेंट्स चल रही हैं। तो मैंने कहा बाबा अब आपने ही बोला है कि बच्चे संकल्प करो पूरा होगा। अब संकल्प कर लिया है, अब आप जानो और आपका काम जानो, पूरा परिवार जाना है। बाबा ने कैसे किया पता ही नहीं कि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर आ गया और हम सीधे बाय रोड माउंट आबू के लिए निकल पड़े। साथ में मेरी सिस्टर थी, बड़ी बहन, वो भी ज्ञान में चल रही थी, लेकिन इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि वो ज्ञान में चल रहे हैं। ड्रामा में ये फिक्स था। तो हम पांचों बाय रोड गाड़ी से माउंट आबू गए। हाँ, हमने खाना भी गाड़ी में ही रख लिया क्योंकि बाबा मुरली में आया कि सात्विक भोजन करना है। तो हमने सुबह दोपहर शाम सब खाना गाड़ी में रखा और गाड़ी में ही खाते गए। ऐसी लगन थी कि जल्दी से माउंट आबू पहुँचे, बस बाबा की गोद में समा जाएं जाकर। और गाड़ी सीधा यहाँ से स्टार्ट हुई और सीधा माउंट आबू रुकी। सिर्फ पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी पेट्रोल डलवाने के लिए, और रास्ते में हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। वहाँ जाके तो आप क्या बताऊँ मैं, कैसा फील होता है, बस समा जाओ समा जाओ समा जाओ उसमें। और वो अपनी गोद में ऐसा समाते हैं कि वो एहसास तो उस गोद में आने पर ही होता है, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर एक एक्सपीरियंस और वहाँ जाके बाबा ने क्या करवाया। अब हम यहाँ से गए तो पैकिंग सब इकट्ठी थी। अब वहाँ कहने लगे कि भाई एक कमरे में रुको और बहनें एक कमरे में रुक जाओ। वो हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो बाहर होटल में रह लेते हैं। मैंने अंदर अंदर बाबा से बात की, बाबा आपने घर ले आए और आपकी बेटी बाहर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं, आपकी बेटी आपके घर से नहीं जाएगी। अब आपको जो करना है आप संभालो। तभी डॉक्टर साहब ने एक भाई से बात की, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वीआईपी रूम्स हैं वो खुलवा देते हैं। उन्होंने 2 वीआईपी रूम्स खुलवाए और उन्होंने हमें वहाँ रखा। वहाँ उन्होंने क्या रखा, बाबा ने रखा, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते, कर ही नहीं सकते। वो तो हमेशा खुश ही खुश रखते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं। परेशानी तो उनके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे, वो तो दूर करने वाले हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस माउंट आबू में बहुत अच्छा रहा। सभी भाई बहनें इतने कोऑपरेटिव हैं कि एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वहाँ का एक्सपीरियंस लेके हम वापस आए। आगे बाबा ने एक और नया संकल्प दे दिया, क्योंकि जिस लोग के घर में मैं रह रही थी वो बहुत पुराना था, 48-50 साल पुराना, और रोड से भी 2-3 सीढ़ियाँ नीचे जा चुका था। तो हर कोई जो भी आता कहते इसमें नेगेटिविटी है। ये बात मेरे को टच हो गई। मैंने कहा बाबा अब ऐसी जगह तो आप अपने बच्चों को रखोगे नहीं, आप ही कहते तो ये पहला जन्म है और ये सुखी होना है, तो अब आपकी बेटी ऐसी नेगेटिव जगह पे तो नहीं रहेगी। और मैंने संकल्प ले लिया कि उस टाइम बेटी +2 में थी कि आपकी द्योती की +2 हुई और आपकी बेटी ने ये घर छोड़ा और अब आप जानो, बस फाइनल। मेरे घर वाले सब कहने लगे ये तो पागल हो गई है, कहाँ से नया घर बनेगा, क्योंकि बाबा ने शुरू से ही सच्चाई के रास्ते पर चलाया है। और कभी हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो ईमानदारी से काम किया, इतना कुछ तो था नहीं कि एकदम से नया घर बन जाएगा। हम पेशेंट्स को मेडिसिन देने की बजाय जहाँ छूट सकती है वो छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में एक्स्ट्रा तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा बाबा जानेंगे, बस मेरा काम नहीं है। बाबा ने कहा संकल्प करो, मेरा काम इतना ही था, वो हो गया। बाबा ने क्या संकल्प पूरा किया सोच भी नहीं सकोगे, आप देखोगे तो विश्वास करेंगे। बाबा ने नया घर नहीं, मुझे महल में ही बिठा दिया और साथ में एक पंचकर्मा सेंटर भी खुलवा दिया, क्योंकि बाबा हमेशा अब मेडिसिन छुड़वाने की करते हैं, तो पंचकर्मा का काम भी वही है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो और जब दोष निकल जाएंगे तो मेडिसिन खानी ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने वाकई ऐसे करते हैं, और बाबा कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, लेकिन आप महसूस
खुद जब करेंगे, जब आप बाबा को जानेंगे, पहचानेंगे और ऐसे ऐसे संकल्प लेंगे, और जब वो आप पूरे होते देखेंगे कि वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। जादूगर वो ही है इस दुनिया में, और कोई है ही नहीं। तो जब ये पूरा हुआ सेंटर, हमारा पंचकर्मा सेंटर, बाबा का सेंटर, तो इनॉग्रेशन की डेट फिक्स हो गई। इनॉग्रेशन से पहले वाली नाइट में सब फैमिली, बच्चे सब बोले कि आज हम रात को सब एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल तो सब गैदरिंग इतनी हो जाएगी, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो रात को कल्चरल प्रोग्राम, ऊपर टेरेस बाबा ने इतनी अच्छी बनवाई है कि वहाँ कोई भी प्रोग्राम आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वहाँ टेरेस पे सब प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे, गाने बजाने, नाच, सब कुछ हो रहा था। तो 11 बजे के करीब हो गए थे, तो मैं नीचे और बाकी सबको खाना वगैरह देने नीचे आ गई। बाकी डांस वगैरह चल रहे थे। एक मेरी फ्रेंड है, तो उसने पहले गाना गाया, फिर डांस किया। डांस करते करते वो आके चेयर पे बैठने लगी। बैठते बैठते सिर्फ चेयर उसने पकड़ी थी कि उसकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई, सबने सोचा शायद चक्कर आ गया, गर्मी थी। तो उसके हस्बैंड भी साथ ही बैठे थे, उन्होंने भी पकड़ा। एकदम से उसकी बॉडी सब अपना वेट छोड़ चुकी थी कि उसके हस्बैंड भी साथ में गिर गए, चेयर भी टूट गई। तो कि एकदम क्या हो गया, क्या हो गया। बच्चे नीचे पानी लेने आए कि चक्कर आ गया शायद गर्मी में, और उन्होंने मुझे बताया आंटी कि उन आंटी को चक्कर आ गया है। मैंने सोचा गर्मी में हो गया, सब डॉक्टर्स हैं, सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक दिन, नहीं आंटी जल्दी आओ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैं भागी भागी गई तो देखा कि ये तो आत्मा जैसे शरीर छोड़ रही है। तो मैंने कहा बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा तो हर पल साथ रहते हैं। और बाबा ने इससे पहले एक और क्या चमत्कार किया, जो पंचकर्मा थेरेपिस्ट भेजे वो भी बाबा के बच्चे आए हुए थे। तो हम सब बाबा को याद में जुट गए, और मैंने कहा बाबा ये सेंटर आपका है, और आपके सेंटर का इनॉग्रेशन से पहले ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब कहेंगे कि वहाँ गए थे और वहाँ ऐसा हो गया। तो आपके सेंटर पे बाबा ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके बच्चों की बेइज्जती नहीं होएगी बाबा, ये तो आपकी बेइज्जती है। तो ऐसे हम बाबा की लगन में ऐसे जुट गए, नॉन स्टॉप ऐसे जुट गए कि वो उस आत्मा को वापस शरीर में आना पड़ा। और आज वो बाबा की दया से आत्मा अपने घर में बहुत खुश है और बिल्कुल हेल्दी है। फिर मैंने उससे एक्सपीरियंस लिया कि बहन आप ये बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया। उसने कहा कि उसको बताने के लिए शब्द तो नहीं है कि मैं कैसे बताऊं। वो एहसास इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जैसे मैं सारे शरीर से सिकुड़ती सिकुड़ती एक पॉइंट ऑफ लाइट बन गई हूँ, बिल्कुल चमकती हुई बिंदी, और इतनी रोशनी है उसमें, इतनी रोशनी है, और मुझे कोई एहसास नहीं मेरे आसपास कौन है, कहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, आप मेरे दोस्त हो। भाई मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आप सब परेशान होंगे उस टाइम, लेकिन मैं बहुत खुश, बहुत आनंद, आनंद तो क्या कहूँ मैं, छोटा सा वर्ड है उसके लिए, ऐसा फील कर रही थी। और मैं अपने शरीर से बिल्कुल अलग हूँ और मेरा शरीर बिल्कुल अलग है। और ये एहसास मुझे 1-2 महीने तक ऐसे ही रहा कि मैं शरीर अलग और मेरा शरीर अलग और मैं अलग, मतलब कि उसको मैं और मेरे का डिफरेंस पता लगा। और वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते कि थैंक यू आपने मुझे ये फिर से शरीर दिया। तो ये जो मुरली में हम सुनते थे बाबा की मुरली में, ये मैंने उस आत्मा से प्रैक्टिकल एहसास उसका अनुभव किया। तो बाबा तो सच ही बोल रहे हैं, जब हर आत्मा उसको अनुभव कर सकती है और रियल लाइफ में उसको महसूस किया। तो मैंने उस बहन को कहा बहन आप लकीस्ट सोल हो इस दुनिया में, तो आप बाबा से डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ रही हो, आपको आत्मा का ज्ञान हो गया तो उस परमात्मा से भी जुड़ो ना। तो बस उसके ड्रामा में जो भी बाबा ने लिखा है, जो भी है उसका पार्ट वो प्ले कर रही है, बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। वो इनडायरेक्टली बाबा को याद बहुत करती है और इसलिए वो खुश भी बहुत है। ऐसे चलते चलते और भी एक्सपीरियंस होते गए। फिर सारा लौकिक परिवार भी ज्ञान में जुड़ता चला गया कि हाँ इससे तो बहुत चेंज होता है। सारे मायके वाले भी, मेरी सारी बहनें, हम 5 बहनें हैं, सब ज्ञान में चल रही हैं। भाभी ने भी कोर्स किया, 2 भाभी हैं, दोनों ने कोर्स किया, लेकिन वो सेंटर पे तो नहीं जा पाती, लेकिन बाबा को याद करती हैं। ऐसे हम जब भी बात करते हैं तो हमारी फिजूल की बातें कुछ भी नहीं होती हैं, सब ज्ञान की बातें होती हैं और एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो ऐसे एक दूसरे का ज्ञान भी बढ़ता रहता है। फिर
मेरा बेटा एक्टर है और मॉडल भी है, तो एक रिवाज है कि वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं और बॉडी बनाने के लिए। तो मैंने बाबा से पहले बेटे को बोला कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप वैसे भी मसल्स बना सकते हो, अपने सिक्स पैक्स बना सकते हो, आप वैसे भी बना सकते हो। लेकिन बच्चों को नहीं आई समझ, आती भी नहीं है, ऐसे बच्चे मानते भी नहीं हैं। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आप बोलते हो सात्विक भोजन खाओ, अब आपकी बेटी का ही बेटा यानी कि आपका ध्योता नॉनवेज खाएगा तो और कैसे सीखेंगे। तो मैंने तो बाबा को हिला दिया। तो वो कहते ना हिलाने वाला भी चाहिए। आज वो बेटा वेगन बन गया है, इवन उसने मिल्क प्रोडक्ट्स भी बंद कर दिए। कहाँ वो नॉन वेज और एग्स इतने खाता था, आज वो कुछ भी नहीं खाता है। तो बाबा हर संकल्प पूरा करता है। फिर बाबा से एक्सपीरियंस तो हर पल एक्सपीरियंस तो लाइफ में हर पल ही होते रहते हैं। अब जब भी कोई पेशेंट दिखाने आते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है बाबा अपनी गोद में बैठा के दिखा रहे हैं और अपनी गोद में बैठकर ही देख रहे हैं। तो हर पेशेंट को बाबा के हॉस्पिटल में इतनी शांति मिलती है, इतनी रिलैक्स हो जाते हैं। कहते हैं आधे तो हम यहाँ के ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और मोस्टली आत्माएं बाबा का ज्ञान भी लेती हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए तो अब कोरोना के टाइम में कितना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ देखिए आप, कि सब घर में पैक हो गए। घर में पैक हैं तो सबको अपनी फैमिली के साथ रहना है, अच्छी वाइब्रेशंस देना है। अब जिनको ज्ञान होगा बाबा का वो तो घर में सबको पावर देंगे, ठीक है ना, और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे कि कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सब आजकल सबकी आदत हो रही है बाहर का खाना खाना है, बाहर घूमना है। तो हम बच्चों का जो ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के बने हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारीज, तो वो घर में खाना बना के ब्रह्मा भोजन खिला के सबको खिला रहे हैं। तो सब रिलैक्स हैं, सब वाइब्रेशंस दे रहे हैं। उल्टा सब कहते कि पता नहीं क्या हो गया, और हम बच्चों को लगा कि जो बाबा कहते थे कि ऐसे ऐसा टाइम भी आएगा कि सब पैक हो जाओगे और मनसा सेवा करनी होगी, तो बाबा का वो कहा हुआ पूरा हो गया। तो हम सब बच्चों ने इतनी मनसा सेवा की, सब ने योग भटियाँ इतनी की है कि पूरे वर्ल्ड में सबको वाइब्रेशंस दी, पूरे नेचर को वाइब्रेशंस दी हैं। तो उससे चारों तरफ सब आत्माएं देखो तो एक तरफ तो कहती हैं कोरोना ने जो किया अच्छा किया, पोल्यूशन फ्री हो गए हैं सब हर जगह से, और सब घर में रहने लगे, फिजूल खर्ची ख़त्म हो गई है। तो सब उसमें भी अच्छा है क्योंकि ड्रामा हर जो है सीन उसका कल्याणकारी है। तो इसमें भी सब कल्याण हो ही हुआ है, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। और एक एक्सपीरियंस अभी ताज़ा हुआ कि बाबा का जो इनॉग्रेशन का टाइम था अगस्त में, लास्ट अगस्त में, इस अगस्त में जब उसकी एनिवर्सरी हुई तो उस दिन भी बाबा ने एक कमाल कर दिया कि मैं एनिवर्सरी किस चीज़ की? हॉस्पिटल, बाबा के हॉस्पिटल की, पंचकर्मा सेंटर, जो जाखड़ हॉस्पिटल आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी पंचकर्मा सेंटर है उसकी। तो बाबा के बच्चों ने सेलिब्रेशन किया, जो स्टाफ था, और सेलिब्रेशन के बाद वो थोड़े देर बाहर चले गए थे कुछ काम से। तो आ रहे थे तो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने देख के रोड क्रॉस किया। एकदम से एक स्कूटर वाला इतनी तेज आया, वो 3 बच्चे थे कि एक बच्चे का एक स्टेप पीछे रह गया और 2 बच्चे लाइन में थे। तुम दोनों बच्चों को उन्होंने हिट कर दिया और वो एक बच्ची जो थी वो स्कूटर के साथ बहुत दूर जाकर गिरी, उसको हेड इंजरी हो गई, उसके कान में से भी खून आ रहा और वो अनकॉन्शियस। उसको लोग उठा के लेके आए क्योंकि बाबा के हॉस्पिटल के बाहर ही एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने देखा, मैं तो अपने पंचकर्मा सेंटर में अंदर थी, तो एक दूसरी स्टाफ ने आके बताया, फिर मैं भी आई तो CRP भी किया उनका क्योंकि बिल्कुल अनकॉन्शियस थी वो। तो बाबा को इतना याद किया क्योंकि बाबा के सेंटर में सब बच्चे बाबा के बने हुए हैं, जितने भी बाबा के वहाँ बच्चे हैं, जितना भी स्टाफ है सब बाबा का बच्चा है और डेली मुरली करते हैं। तो सब बाबा की याद में जुट गए कि बाबा ऐसा नहीं हो सकता। वही लास्ट वाला सीन, अब फिर बाबा ये क्या होना तो अच्छा ही है क्योंकि लास्ट भी आपने अच्छा किया, अब कौन सा टेस्ट है बाबा ये लाइफ का। तो बाबा को इतना याद किया, उस बच्ची को भी बोला कि वो आत्मा तो सुनेगी ना कि आप बाबा को याद करो और कुछ नहीं, आप बाबा को याद करो, क्योंकि वैसे तो उसको होश था नहीं। उसको फर्स्ट एड दे के डॉक्टर साहब फटाफट उसको मेडिकल शिफ्ट किया, डॉक्टर साहब ने खुद, डॉक्टर साहब गए, उसका MRI वगैरह CT स्कैन सब कुछ करवाया और उसको इंटरनल इंजरी भी कुछ नहीं मिली, जिसमें उसको ईयर से खून भी आ रहा था। लेकिन थैंक यू बाबा, क्योंकि आपकी गोद में थे, आपने
इसलिए उस दिन के बाद से बाबा के बच्चे ने उसका नाम लाइफ सेविंग सेंटर ही रख दिया। आज वो बाबा का बच्चा बिल्कुल ठीक है, हाँ रेस्ट कर रहा है लेकिन बिल्कुल ठीक है, कोई भी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार बाबा बोल रही हूँ, बाबा है कौन? देखो, जिसको हमने श्लोक सुना है तो मैं माता च पिता तो मैं, जब सारे रिश्ते आते हैं इस श्लोक में तो उस रिश्ते के नाते हम उसको बाबा बोलते हैं, यानी पिता। पिता यानी पिताओं का पिता, वो सबका पिता है, सब आत्माओं का पिता है वो। जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, अब वो शरीर से तो कोई भाई भाई है नहीं है, सब अलग अलग हैं, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा रूप से हम सभी भाई भाई हैं, इसीलिए वो कहावत बनी है। तो हम सब एक हैं, हम सब प्यार से रहें, इसका संदेश ये मिलता है। और बाबा वो तो हमारा, हम गुरुओं को मानते हैं, लोग सब मानते हैं गुरुओं को, वो सदगुरु है। सदगुरु यानी सद मीन सच्चा, सच्चा गुरु एक वो ही है जो कि सच्चा रास्ता बताता है। वो पॉइंट हम बोलते हैं परमात्मा। अब परमात्मा को आप संधि विच्छेद कीजिए, परम प्लस आत्मा, इट मीन्स वो एक आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, परम लेकिन सुप्रीम, सुप्रीम सोल हम बोलते हैं लेकिन उसको महसूस नहीं करते। करेंगे तब जब आप खुद को, सोल को और सुप्रीम सोल को पहचान लोगे। तो बहुत इजी है ये। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाइए, वहाँ बहन भाई रहते हैं, हर कोई आपको बताने के लिए तैयार है। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि जो भी आप अपने आप को पहचान ले, क्योंकि हम सब कहते हैं कि अपने आप से बातें करो, अपने आप को सुधारो, लेकिन किसको सुधारो? जब हम खुद को ही नहीं जानते तो सुधारेंगे किसके? तो आप सेंटर पे जाएंगे, अपनी पहचान करेंगे तो अपने आप से बातें करना भी सीख जाएंगे और उस परम आत्मा के साथ भी बातें करना सीख जाएंगे। बातें नहीं, उससे आप सारे रिश्ते अपना रखना सीख जाएंगे। तो जब रिश्ते सब साथ होते हैं, कहते हैं ना, जब सारे रिश्ते साथ हैं तो लाइफ में कोई भी मुसीबत नहीं आती। तो जब वो परम आत्मा हर रिश्ते के साथ हमारे साथ है तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आत्माएं, अब मैं आप सबको आत्माओं से ही क्या कहूँ, देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ बॉडी की बजाय, कि आप सब अपने आप को पहचानें और उस परम आत्मा को पहचानें और अपना पार्ट पहचानें हमारा क्या है। तो आप सब जो परमात्मा कहते हैं कि जो हम उनसे मांगते हैं सुख शांति, आप उसके सच्चे अधिकारी बने। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ये हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता बहन थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस अभी हम सबके सामने शेयर किया। हमने इनको एक बार बोला था कि आप अपना अनुभव सुनाएं, आप इतने सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो इन्होंने कहते ही हाँ भर दिया और बाबा के पास, बाबा के घर में आ जाए अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हैं और रोज़ डेली सुबह फटाफट भाग भाग के मुरली सुनने आते हैं। ये डबल डॉक्टर बन गए हैं, एक रूहानी डॉक्टर, आत्माओं की भी सेवा करते हैं, और दूसरा जिस्मानी डॉक्टर भी हैं, जो पेशेंट्स जो इनके सेंटर पे आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी दूसरे तरीके से सेवा करते हैं। तो आज हम इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे और आगे भी जो कुछ हमारे से बनेगा या जो टॉपिक हम रखेंगे उनके रिगार्डिंग या डॉक्टर्स के रिगार्डिंग इनसे कुछ हमें स्पीच लेनी होगी या कुछ सीखना होगा, पंचकर्मा क्या है, ये सब, उसके लिए भी हम इनको बीच बीच में ज़रूर बुलाते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।